वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। इस दूसरा स्कंद मतलब पहला स्कंद दूसरा स्कंद भगवान के दो चरण है, ऐसे भी बोला जाता है। पहला स्कंद एक चरण है, दूसरा स्कंद दूसरा है, दो पैर। इस पे भागवतम खड़ी हुई है क्योंकि पहले स्कंद में क्वेश्चंस पूछे हैं, 6 क्वेश्चंस। दूसरे स्कंद में विसर्ग है और विसर्ग मतलब दूसरे स्कंद का सब्जेक्ट मैटर क्या है? विसर्ग। विसर्ग मतलब विशेष क्रिएशन, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएशन। प्लस विशेष क्रिएशन में परमात्मा भी आ गए, इस सृष्टि को कैसे चला रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने बनाई है। परमात्मा, समय और पुरुष सूक्त, भगवान कैसे विराट रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो ये सारा विसर्ग में आता है और यही टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ओके, जो ट्रेडिशनली ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसे डिवीजन कहते हैं कि स्कंद 2 में तीन डिस्कशंस हैं। तो पहले 3 चैप्टर डिस्कशन है, किसके बीच में डिस्कशन है? विष्णु क्या है, कैसे है? पहले 3 चैप्टर कितने चैप्टर? तो 10 चैप्टर्स है ना। हाँ, तो पहले 3 है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, और फिर 5th 6th 7th, हाँ 5th 6th 7th सॉरी 4th 5th 6th और 7th ये बोल रहे हैं तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को, और फिर 8th 9th 10th ये बोल रहे हैं विष्णु बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को। तो 3 बार श्रीमद् भागवतम बोली गई है, इसमें ये बताया है। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बोली, और उससे पहले ब्रह्मा जी ने बोली थी नारद मुनि को, और उससे पहले भगवान विष्णु ने बोली थी ब्रह्मा जी को। अब ऐसे डिविजन्स हैं, बट इससे तो कोई ठीक है, फ़ायदा तो है नहीं ज़्यादा इसको जानने का, बट एनीवे आप लिख लो, ऐसा है। वो तो पढ़ के पता ही लग जाएगा कौन क्यों बोल रहा है। कौन बोल रहा है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्या बोला जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये विष्णु, अगर मान लीजिए आपका विष्णु बोल रहे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कम इम्पॉर्टेंट है, ये तो नॉनसेंस आइडिया है। या सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कम इम्पॉर्टेंट, कुंती महारानी बोल रहे तो और कम इम्पॉर्टेंट है, ये तो नॉनसेंस आइडिया नहीं। सो पॉइंट इस कैंटो का ये है जो मैं बता रहा हूँ। पहला है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप इन गॉड्स रियलाइजेशन। तो फर्स्ट इस यहाँ पर विराट रूप की चर्चा है, फर्स्ट स्टेप। मतलब क्योंकि सेकंड कैंटो में, फर्स्ट कैंटो में उन्होंने बताया ठीक है भगवान के विरह तक पहुंचना है, आप कैसे पहुंचे भगवान के विरह तक, स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस कैसी हो। तो सेकंड कैंटो में पहला स्टेप बता रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। दूसरे स्कंद का पहला जो अध्याय है उसका नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। उसमें लिखा है कि कुछ लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए विराट रूप की कल्पना करते हैं और विराट रूप पे चिंतन करते हैं। तो विसर्ग आ गया ना, विराट रूप, स्पेशल क्रिएशन। तो विराट रूप मतलब कि विराट रूप का मतलब क्या है कि जो ऋषि मुनि क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो
पहाड़ है वो भगवान की हड्डियाँ हैं, नदियाँ हैं भगवान के खून है, नसें हैं, आसमान है वो भगवान का नेवल समझते, नेवल नाभि है, या कुछ लोग कहते हैं भगवान का मन है, सूर्य चंद्रमा भगवान की आँखें हैं। इस तरह से पेड़ पौधे भगवान के बाल हैं। अब एक्चुअली तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो कल्पना है ना, ये तो एक रूपक है, एनालॉजी भगवान का चिंतन करने के लिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं विराट रूप एक काल्पनिक एक कल्पना है, मगर क्योंकि शास्त्रों में दिया है, उन लोगों के लिए दिया है जो कि बिल्कुल ही भौतिक स्तर पे हैं, जो पहाड़ पौधे इनके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान से लिंक कर दिया है इसको। तो ये तो विराट रूप है इस पृथ्वी को लेकर, एक विराट रूप है इस पूरे ब्रह्मांड को लेकर, जिसको कहते हैं शिशुमार। शिशुमार कहते हैं उसको। मतलब विराट रूप में भी दो अलग अलग टाइप के विराट रूप हैं। एक विराट रूप है जो इस पृथ्वी को लेकर है, पहाड़ पौधे। एक विराट रूप है जो पूरे ब्रह्मांड पे शिशुमार है। तो शिशुमार में मतलब आपका जो सूर्य जो है, फिर महर जनस तपा सत्ते अतल वितल तल तलातल, उसको पूरे ब्रह्मांड में एक विराट रूप की कल्पना है, समझ गए। तारों की इसकी जो भी है, मतलब वो आप पढ़ लेना, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। सो एनीवे जो भी है तो वो है। तो ये सारा फर्स्ट कैंटो में, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड कैंटो के। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये हम डिवोटीज जो एडवांस्ड होते हैं वो नहीं करते। तो ये है आपका ब्रह्मेति परमात्मेति। हाँ, तो ये आपका भ्रम रियलाइजेशन है, पहला स्टेप। जो भ्रमवादी होते हैं वो ऐसी कल्पनाएं करते हैं ब्रह्मांड में विराट रूप की, पृथ्वी पे, और फिर अल्टीमेटली वो समझते हैं कि वही निराकार इस सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, समझ गए। तो वो विराट रूप हो गया, दैट्स ऑल। मगर निराकार विद्यमान है। अब क्वेश्चन है ना कि निराकार विद्यमान है इस ब्रह्मांड में, मगर निराकार की कल्पना, तो निराकार पर कैसे ध्यान लगाओगे। इसलिए उनको कल्पना करनी पड़ती है एक विराट रूप की। मतलब अल्टीमेटली वो भी रूप पे तो आना ही पड़ेगा, मगर काल्पनिक। और फिर धीरे धीरे कल्पना करते करते रूप को भी हटा देते हैं और फिर निराकार पे आ जाते हैं। सो ये भ्रम रियलाइजेशन है, ब्रह्मेति। फिर सेकंड क्या है, परमात्मेति, परमात्मा रियलाइजेशन। सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर परमात्मा है, और उसका नाम ही है हृदय में भगवान। परमात्मा रियलाइजेशन ऐसा ही है। सो इसमें बताया है कि ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव किया, परमात्मा रियलाइजेशन। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आप देख लेना, बट एनीवे आइडिया ये है। और इसके अंदर परमात्मा रियलाइजेशन के अंदर इस चैप्टर में महाविष्णु शिरोदक्ष विष्णु गर्भोदक्ष विष्णु का मेंशन है। ब्रह्मा जी को सबसे पहले गर्भोदक्ष विष्णु ने प्रकट किया है, नहीं नाभि से, और फिर शिरोदक्ष विष्णु ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है। सो वो कॉन्सेप्ट भी है, महाविष्णु हृदय गर्भोदक्ष शिरोदक्ष विष्णु। तो ये सारा विसर्ग पे ही आ गया है, नहीं स्पेशल क्रिएशन ही आ गई। गर्भोदक्ष विष्णु इस ब्रह्मांड के अंदर है ना, ब्रह्मा जी प्रकट किए, फिर शिरोदक्ष विष्णु। सो ये कॉन्सेप्ट भी है। और तो सेकंड कैंटो का सेकंड चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बताने के लिए कि ये सारे के सारे जो हैं महाविष्णु गर्भोदक्ष विष्णु, ये सब कृष्ण से आ रहे हैं। ये प्रमाण है इसके अंदर, पहले 4-5 श्लोकों में ही है जहाँ तक मुझे याद है प्रमाण। सारे विष्णु भगवान कृष्ण से आ रहे हैं, वही अवतार है इसका। इसके अंदर आ भी रहा है, इसके अंदर है भी। एनीवेज अब देख लेना आप। परमात्मा हमारे मित्र हैं, मुक्ति देते हैं, सब परमात्मा के बारे में ही चर्चा है। सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर परमात्मा थी। सो और फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर, सेकंड कैंटो का थर्ड चैप्टर क्या है, किसके बारे में होगा, भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, भगवान इति शब्द थे, भगवान रियलाइजेशन है थर्ड चैप्टर। इसलिए इसका नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा।
दैट्स ऑल। वो तो भगवान, शुद्ध भक्त भगवान के दासों को प्रसन्न करने का यत्न करता है और ये सब तो शुद्ध भक्ति की चर्चा है, जो कि भगवान रियलाइजेशन। अब देख रहे हो फर्स्ट 3 चैप्टर ऐसे हैं। अब आपको चाहे ये पता हो कि सुखदेव परीक्षित को बोल रहे हैं या ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं, नारद को या विष्णु ब्रह्मा, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? चाहे टू टीटी को बोल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भागवतम में बस ठीक है, काफ़ी है, क्या जान के करना है कौन क्या बोल रहा है। मतलब ठीक है, बोल रहा है ठीक है, बोलो भाई, मगर इक्वली इंपॉर्टेंट है सब। हमें तो कॉन्सेप्ट जानना है, डजेंट मैटर। इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है कोर्सेज में, मगर मैं याद ही नहीं करता एक्चुअली। मेरा मन नहीं करता याद करने का, क्योंकि मेमोरी वेस्ट है। पहले ही कम मेमोरी है, ऊपर से और मेमोरी, आप उसमें मेमोरी चिप भर दो तो प्रॉब्लम है ना। आइंस्टाइन फ़ोन नंबर याद नहीं करता था, पहले सबको फ़ोन नंबर याद रहते थे, पता है ना। तो उससे पूछा है तू याद नहीं करते, कहते मैं मेमोरी की वेस्ट करूं मैं लिख लूँगा। दैट वाज आइडिया। सो एनीवे, पता फिर भी स्टिल अगर पता हो तो ठीक है, आप लोग जो भी है वह आइडिया, मेन आइडिया ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, उसी श्लोक को उन्होंने यहाँ पर एक चैप्टर में रख दिया। ओके, फिर उसके बाद 4th चैप्टर सीधा आ गया, सृष्टि प्रक्रम। सीधा वही आ गया, विसर्ग आ गया, सृष्टि प्रक्रम। लो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। क्योंकि ये कैंटो ही इस पे सेकंड कैंटो का नाम ही है द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो नहीं, हिंदी में क्या देख रखा है इन्होंने, हिंदी में नाम ही नहीं है ना। ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, दूसरे स्कंद का नाम ही है विसर्ग, ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। ब्रह्मांड भौतिक जगत की नहीं, ब्रह्मांड की। तो 4था अध्याय सृष्टि प्रक्रम। अब यहाँ पे सृष्टि की बात करिए, ब्रह्मा जी बता रहे नारद मुनि को सृष्टि प्रक्रम। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान रियलाइजेशन के बाद सृष्टि प्रक्रम क्या कर रहा है? नहीं, हमने सेवा कर ली, भगवान रियलाइजेशन हो गई। 3rd चैप्टर में शुद्ध भक्तों के बारे में है, शुद्ध भक्ति के बारे में है, हृदय परिवर्तन के बारे में है। मतलब इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर। परमहंसों के बारे में है जो भगवान पे ध्यान लगाते हैं। तो ये अचानक से नहीं, इंटरेस्टिंग है ना। मतलब वहाँ है, हम यहाँ सीधा सृष्टि पे क्या है, कोई लिंक ही नहीं है। इसलिए सहजय लोग भागवतम नहीं पढ़ते, कहते ये तो रसाभास है, समझ रहे हो। मतलब खीर में एक सहजों के लिए क्या चल रहा है, सेवा भक्ति हरि और ये सृष्टि, मतलब आई बहुत से। बट नहीं, एक्चुअली भागवतम सृष्टि प्रकरण इसलिए आ रहा है ये बताने के लिए। अब सृष्टि प्रकरण इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जिससे भगवान की सेवा और भक्ति करने के लिए पहले भगवान की महिमा पता होनी चाहिए, ऐश्वर्य ज्ञान होना चाहिए। तो अब उन्होंने सीधा ऐश्वर्य ज्ञान कर दिया। जहाँ भी भागवतम में सृष्टि के बारे में आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि आपको कॉस्मोलॉजिस्ट बना देंगे हम, कि एस्ट्रोनॉमर बनाना है आपको, इसलिए नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप वैदिक प्लानिटोरियम बना रहे हो मायापुर में, तो आपको सारी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। आइडिया ये नहीं है। आइडिया है कि हमें भगवान का ऐश्वर्य बताना है। भगवान सृष्टि इतनी एक आइडिया देंगे सृष्टि कितनी महान है, उससे आपको आइडिया होगा भगवान कितने महान है। बस ये है, बस और महिमा ज्ञान बताने के लिए, और कुछ नहीं है। इट्स नॉट कि आप पूरी कैलकुलेशन में घुस जाओ इसके। आपकी सेवा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या पॉइंट है, क्यों घुसना है। क्लियर हो गया? सो सृष्टि प्रकरणम ओके। और फिर सृष्टि प्रकरण में भगवान कृष्ण के बारे में बताया हुआ है, सृष्टि के बारे में बताया हुआ है, भगवान की शक्तियों के बारे में बताया है, कैसे इस ब्रह्मांड में काम कर रही है। तो मतलब भगवान की महिमा है बेसिकली। और 5वां अध्याय है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस,
समस्त कारणों के कारण है भगवान। ये भी इसलिए बताया, तो ये भी क्यों बताया, वही ऐश्वर्य ज्ञान है नहीं, ऐश्वर्य ज्ञान की चर्चा है। तो मतलब 4th, 5th और 6th, 4th, 5th, 6th, और मैंने कौन सा बताया, 7th भी बताया था, हाँ 7th था, हाँ ये ब्रह्मा जी नारद को बोल रहे हैं। तो ओके, छठा अध्याय है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त भी इसलिए बता रहे हैं, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में बेसिकली क्या है, पुरुष सूक्त में है कि किस तरह कैसे पुरुष सूक्त में भूल गया, पहले पढ़ा था मैंने, मतलब किस तरह मतलब पुरुष सूक्त में एक विराट रूप की कल्पना ही है, किस तरह परम पुरुष इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो पुरुष सूक्त है। दैट्स ऑल। मतलब किस तरह पुरुष, वो जो पुरुष है, दिव्य पुरुष, उनके हाथों से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है, मुख से ब्राह्मण की। तो मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं और जो भी व्यवस्था है, सब भगवान से आ रहा है। पुरुष सूक्त इस तरह से पुरुष सूक्त की रचना है। तो पुरुष सूक्त है वो। सो पुरुष सूक्त भी भगवान की जो श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, पुरुष सूक्त तो गाते ही रहते हैं वो हर यज्ञ में। ये पुरुष सूक्त अल्टीमेट सूक्त है जो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट करता है। ये पुरुष सूक्त में अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पुरुष सूक्त इसका प्रमाण है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है। लैंग्वेज, यज्ञ, सब कुछ, मतलब जो भी आप देख रहे हो, परम पुरुष ही उसके उद्गम है। पुरुष सूक्त तो अध्याय 6 ही है। अध्याय 6 में पुरुष सूक्त, अध्याय 6 पुरुष सूक्त की कमेंट्री भी है बाय द वे। भागवतम पुरुष सूक्त की नेचुरल कमेंट्री दे रही है। ये पुरुष सूक्त वेदों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्त है, उसके एक्सप्लेनेशन भागवतम इस 6ठे अध्याय में दे रही है और पुरुष सूक्त भी दे रही है। दैट्स ऑल। ओके, ये हो गया 6ठा अध्याय। और फिर उसके बाद 7वां अध्याय है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। भगवान के अवतारों की चर्चा है सारे। वही इसमें वही तो आता है, एते च हंसा कला पुंसा, इसी में आ रहा है वो। तो भगवान के 24 अवतार वो कौन कौन से हैं ब्रीफ में। तो ये विसर्ग भी हो गया ना, स्पेशल क्रिएशन में आ गया। भगवान इस सृष्टि का पालन करने के लिए कई अवतार लेते हैं। तो विसर्ग में बहुत सारे टॉपिक्स आ गए, परमात्मा भी, पुरुष सूक्त भी, विराट रूप भी, समय भी, अवतार भी, ब्रह्मा जी की क्रिएशन भी, ये सब विसर्ग में आ गया। तो स्पेशल सृष्टि करने के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए। सो ये भगवान के अवतार आ गए। अब 8वां, 9वां, 10वां भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को नॉलेज दे रहे हैं। ब्रह्मा जी वो विष्णु बोल रहे हैं। तो 8वें अध्याय में क्या नाम है, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय किंग परीक्षित। परीक्षित महाराज क्वेश्चंस पूछ रहे। परीक्षित महाराज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और परीक्षित महाराज ने पूछा कि परीक्षित महाराज ने कई क्वेश्चंस पूछे उसके अंदर, और उन्होंने पूछा कि कैसे ब्रह्मा जी को इनिशियली नॉलेज कैसे आई ब्रह्मा जी को शुरुआत में, है ना। तो उसका फिर आंसर है 9th और 10th। 9th में है भगवान के वचनों का उदाहरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। देख रहे हो, भगवान के वचनों का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हाँ, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भी एक क्वेश्चन पूछे थे विष्णु से, जो आप पूछ रहे हो उनके भी दिमाग में था। तो विष्णु भगवान ने फिर यही आंसर किया था। अब तो मैं बता रहा हूँ कि विष्णु ने ब्रह्मा जी को क्या नॉलेज दी थी। जो तुमने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भगवान विष्णु ने ही अपने एक बोला था, टॉक दिया था ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में, उसमें इसके आंसर है। ठीक है ना। सो 9वां अध्याय ये है आंसर साइटिंग बाय लॉर्ड्स वर्जन। साइटिंग बाय लॉर्ड वर्जन, भगवान के वचनों का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर।
तो इस 9वें अध्याय में वही है, वही कह रहा हूँ, इस 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवतम है। तो विष्णु ने ब्रह्मा जी को दी 2.9 पॉइंट पता नहीं कहाँ से शुरू होते हैं, 33, 34, 35, 36 ऐसी कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है 2.9, सेकेंड कैंटो 9 चैप्टर चतुश्लोकी भागवतम के लिए। और फिर उसके बाद 10वां अध्याय भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसमें 10वें अध्याय के पहले श्लोक में वही है, भागवतम के 10 सब्जेक्ट्स अत्र सर्ग विसर्गश्च वो है। और अल्टीमेटली बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम अगर ये सब जानना है और डिटेल में तो भागवतम पढ़नी चाहिए किताब। और अब यहाँ से 3rd चैप्टर से 3rd कैंटो से अगर बोला जाए तो रियल भागवतम का मैसेज शुरू हो रहा है। इन डिटेल क्लियर हो गया? सो हाँ, क्या श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। दैट्स इट, खत्म हो गया। भागवतम पे खत्म किया है इन्होंने। फर्स्ट कैंटो भी आखिरी चैप्टर क्या था, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, भागवतम पे खत्म हुआ है। ये भी यहाँ पे खत्म हुआ है भागवतम पे। हाँ, क्योंकि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को, मतलब ये 10 चैप्टर कैसे आ रहा है ना, 9वें चैप्टर में चतुश्लोकी भागवतम है नहीं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को 4 श्लोकों में 4 श्लोक बताए थे। वो ब्रह्मा जी ने उन 4 श्लोकों को थोड़ा एक्सपेंड करके नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने उन्हीं श्लोकों को एक्सपेंड करके व्यासदेव को दिया। वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के पास गए, समझ गए? तो एक्चुअली 3 बार भागवतम बोली गई। पहले तो विष्णु ने ब्रह्मा जी को ये चैप्टर्स है ना, आ गया ना सेकंड कैंटो में। कोई पूछेगा कितनी बार भागवतम बोली गई, तो आपको आंसर देना है, ये इसका आंसर दूसरे स्कंद में। सबसे पहले भागवतम बोली गई विष्णु ने ब्रह्मा जी को, उसका प्रमाण क्या है? सेकंड कैंटो का 8th, 9th, 10th चैप्टर। और फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोली, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर सेकंड कैंटो का। और फिर नारद मुनि ने व्यासदेव को दी, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बोली, उसका प्रमाण क्या है? सेकंड कैंटो 1st, 2nd, 3rd चैप्टर। और फिर उसके बाद ये तो मेन हो गया। फिर उसके बाद तो कई बार बोल दी नैमिषारण्य ने, सुत गोस्वामी, शौनक ऋषि, और उसके बाद पता नहीं किसने किसको बोली। फिर उसके बाद आपका जैमिनी ऋषि ने बोली, सॉरी तो देवा हो कौन सा क्या है, उत्तरा, परीक्षित महाराज ने उत्तरा को बोली। फिर उसके बाद जैमिनी ने जन्मजय को बोली, उद्धव जी को भी बोल दी थी वहाँ भागवतम वृंदावन में। तो उसके बाद तो कई बार बोल दी गई लाइक दैट। ओके, दैट्स अबाउट सेकंड कैंटो। बस हो गया, खत्म हो गया। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है?